हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है इसे घन और घनमूल क्लास 8 के लिए जानेंगे। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए 5 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो हम लोग को है सो एग्जाम में है सो पूछा जाता है। और इस प्रश्नों को यदि आप जान जाते हैं तो बुक हो या आप जो भी है सो गेस्ट पेपर वगैरह लिए हैं आप उसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है यहाँ पर कि 512 बाहर में 103 दिया गया है। घनमूल का ये है सो ये एक तरह से शाइन होता है। तो इसका मतलब कहना क्या मतलब है, 3 जो दिया गया हम लोग को इसके अंदर जो है सो 3 संख्या आना चाहिए जिसको गुना करने पर वह है सो 512 हो जाए। लेकिन वह संख्या जो है सो सभी बराबर संख्या होनी चाहिए। अगर 2 लिखते तो 2 गुने 2 गुने 2 ही लिखना होगा। यदि 3 लिखते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 होना चाहिए। तो उसी तरह 512 जो है सो किसका सही मान क्या होगा, अर्थात इसका हम लोग को घनमूल निकालना है। तो आप इसको है दो तरीका से बना सकते हैं। एक आप लोग जो है इसको डायरेक्ट यहाँ से 6 6 6 तीन बार गुना कीजिए। ये आता है कि नहीं आता है 512। 8 8 को 3 बार गुना कीजिए, 12 12 गुना कीजिए या 14 14 को गुना कीजिए। ये आप लोग का 512 आता है या नहीं आता। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इतना गुना कीजिएगा, उससे अच्छा है कि आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए, काट दीजिए इसको। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप इस प्रकार से है सो इसको बना सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठी 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8 हो गया। इसके बाद 2 से काटेंगे, 32 आधा हो गया इसका। फिर 2 से काटेंगे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 8 हो गया, 2 से काटेंगे 4 हो गया, 2 से काटेंगे 2 हो गया। इतना प्रोसेस हम लोग बहुत ज्यादा करते रहेंगे, उससे अच्छा है कि 6 गुने 6 गुने 6 करके देखेंगे, 8 गुने 8 गुने 8 करके देखेंगे। कोई ना कोई ऑप्शन में आप लोग का आ ही जाएगा। लेकिन इसमें जो है इसे कौन सा मान सही है आप इस तरह से देखिए। यहाँ पर 3 जोड़ा इसका हो गया, एक तरह से 3 संख्या ये हो गया, 3 संख्या ये हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8 गुने 8 गुने 8 को यदि गुना करते हैं तो 512 आएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन हम लोग को हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप 3 बार गुना करके संख्या को प्रति करके देखिए किसका आता है। उसी तरह 729 किसका घन है, घन निकालना है 729। तो 3 तिहाई 9 तिया 27। अगर लास्ट वाला संख्या से आप गुना करते हैं तो देखिए 3 तिहाई 9 तिया 27। तो लास्ट में तो 9 है। 3 गुने 3 गुने 3 को अगर हम लोग करते हैं तो 27 आएगा। इकाई अंक तो हम लोग का 7 है नहीं। 7 गुने 7 करते हैं 7 सते 49 सते। आप लोग का जो 49 सते कितना आता है? तो 49 गुने है 7 करेंगे 7 ये 63 3 आ जाएगा। तो यहाँ तो 3 है नहीं। अब इसमें देखिए 9 को अगर हम लोग 3 बार गुना करते हैं तो ये 729 आएगा। तो इसमें हम लोग है सो टिक लगा देंगे, और नहीं तो इस तरह से है सो बना के आप टिक लगा सकते हैं। अगला है 8/27 का घनमूल कितना होगा। तो 8 का निकाल दीजिए और 27 का। तो 8 किसका क्यों होता है? तो माइनस तो है नहीं, माइनस तो क्वेश्चन में है नहीं। तो 2 दूनी 4 दूनी की 8 होता है। 3 को अगर 3 बार बन गए 27 आएगा। तो 2/3 इसका आंसर हो गया। उसी तरह 7 के घन का इकाई अंक कितना होगा। तो 7 का घन हम लोग को कर देना है। 7 का घन अर्थात 7 का क्यूब। 7 गुने 7 गुने 7 करते हैं 7 सत्य हम लोग का कितना आता है। तो यहाँ कर रहे थे 7 9 63 के 3 7 चौकटा 29 30 31 32 33 34 34 आ जाएगा, अर्थात 343। अब 343 में हम लोग को इकाई अंक पूछ रहा है। तो इकाई अंक हम लोग का कितना है? तो 3 है। तो इकाई 7 के घन का इकाई अंक इसमें कौन सा होगा हम लोग का? तो यहाँ पर तो 3 आया हम लोग का। इकाई अंक पूछ रहा है, इसमें 3 है नहीं, तो ऑप्शन गलत दिया हुआ। हम लोग फर्स्ट में कर देते हैं 3, इसमें हम लोग है सो टिक लगा देंगे। और 108 को किस संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है कि 108 को किस संख्या से या किस छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए, अर्थात जिसका 3 3 जो है इसे संख्या लग जाए। तो यदि हम लोग 108 को अगर इस प्रकार से करके देखते हैं तो 54 आएगा। फिर ये काटेंगे तो 27 आ जाएगा। यहाँ काटेंगे तो 9 आ गया, यहाँ काटेंगे तो 3 आ गया। तो देखिए यहाँ इसका 3 है सो लग गया, लेकिन ये 2 घट रहा है, 2 घट रहा है। तो यदि हम लोग 2 को 108 से गुना कर देंगे तो वह पूर्ण घन है सो
बन जाएगा। तो 2 से अगर इसमें गुना 108 दूनी के 200 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 216 6 गुने 6 गुने 6 6 6 37 छक 216 होता है। देखिए 108 को जो दो इसमें घटा गुना करेंगे 2 3 16 और 2 कम 2, ये किसका घन होता है तो 6 का होता है। तो ये पूर्ण घन हो गया। तो उम्मीद है कि आज जो 5 प्रश्न हम आप लोग को बताए हैं वो पूर्ण रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया है तो मेरे लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं हर दिन की भांति, मैं उन लोग से यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हौसला बुलंद रखें, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है आप लोग को मैं इतना इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको जो है सो पूर्ण रूप से समझ में आएगा ही आएगा। और यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि आप लोग का कमेंट्स आ नहीं रहा है। सर वेरी गुड सर, वेरी बैड सर, या जो भी चीज़ है आप जो है सो एकदम जरूर से जरूर लिखें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरे स्टूडेंट लोग को जो है सो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसे और भी सुधारने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।